और मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो? अगर ज़िंदगी में कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, बड़ा करना है पर पता नहीं क्या करना है, तो तुम शुरुआत के लिए भाई नोफैप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि नोफैप तुम्हें हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया देता है तुम्हें। तो देखो, यहाँ पर एक भाई का सवाल है। भाई, काम वासना अगर सताए तो क्या करे? आप तो नोफैप करते हो, तो बताओ अर्जेस अर्जेस को कैसे शांत करे और गंदे ख्याल, अश्लील विचार आने पे क्या करे? तो देखो भाई, यहाँ पर अगर तुम एक सिंपल इसका जवाब दो, तो भाई तुमने अर्जिस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझ लिया है। तुमने इसे समझ लिया कि भाई ये आएंगी तो भाई तुम्हें नुकसान ही देंगी, तुम्हें एक तरीके से तुम्हें हर्ट करेंगी। तुमने ये समझ लिया है कि भाई असल में अर्जिस उतनी बड़ी चीज़ है भी नहीं जितना भाई तूने समझ लिया है। और भाई तू इसे तूने समझा नहीं, किसी ने तुम्हें समझाया हो? कौन है? यूट्यूबर। कभी तूने खुद से जानने की कोशिश की कि भाई अर्जिस असल में है क्या? अर्जिस असल में अगर तुम काइंड ऑफ देखोगे तो अर्जिस भाई तुम्हारे बायोलॉजिकल में आते हैं। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई अगर सेक्स बायोलॉजिकल आ सकते हैं तो अर्जेस क्यों नहीं बायोलॉजिकल है तुम्हारी? कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम नोफैप करोगे तो तुम्हारे अर्जेस बढ़ेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें अर्जेस नहीं आएंगे और तुम ध्यान पे। अरे भाई, अर्जेस कैसे खत्म हो सकते हैं तुम्हारी? तुम इंसान हो ना, जी रहे हो ना, लिविंग बींग हो ना, तुम्हें अर्जेस कैसे खत्म हो सकते हैं? अगर अर्जेस तुम्हारे खत्म हो गए तो भाई प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि भाई तुम्हारे अब अर्जेस ही नहीं आ रहे तुम्हें। भाई, जानवर कोई भी इंसान हो उनको अर्जेस आती है। ब्रह्मचारी उसको भी अर्जिश आती है, पर उसे पता होता है कि उसे कंट्रोल करना होता है और आगे बढ़ना होता है। अब कुछ लोग, मैंने यूट्यूबर को देखा है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 200 दिन होने के बाद तुम्हें अर्जिश कम हो जाएंगी, तुम्हें अर्जिश बिल्कुल भी नहीं आएंगी। फॉल्स, टोटली फॉल्स। भाई हो ही नहीं सकता कि भाई अर्जिश नहीं आ रहे। अगर मेरा बताओ, मेरे 1 साल हो चुके हैं, मुझे अर्जिश आते हैं, मुझे पता है कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होती है, क्या मेरे अर्जिश चले गए? नहीं, अर्जिश जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं होती कि भाई, क्योंकि भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई कोई कितना भी बड़ा हो उसे आरजेस आएंगी। तू इंसान है, तुझे आरजेस आ रही है, मैं इंसान हूँ, मुझे आरजेस आ रही है। हम दोनों नॉर्मल है, हम नॉर्मल है, हमें आरजेस आएंगी। ये लोग है ना भाई, पागल बनाते हैं कि भाई तुम्हें आरजेस आ रही है मतलब बुरी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें कि बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ आ रही है कि बुरी चीज़ है। भाई, आरजेस आनी नॉर्मल चीज़ है। तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें आरजेस आ रही है, नॉर्मल चीज़ है। आरजेस अगर ज़्यादा आ रही है तब बुरी चीज़ है, आरजेस कम आ रही है तब बुरी चीज़ है। आरजेस तुम्हें आ रही है भाई, बिल्कुल सही जगह पे हो। इसकी टेंशन मत लो कि भाई आरजेस आ रही है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं करूँ। नहीं, बिल्कुल सही जगह पे हो। आरजेस सभी को आती है। कुछ चीज़ों को हम ना बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। और भाई, अगर आप मैं बात करूँ आरजेस तुम पे हावी हो रही है, भाई आरजेस असल में तुम पे हावी हो ही नहीं रही है। तुम उसे हावी अपने आप पर, मतलब तुम कह रहे हो कि भाई आरजेस मेरे ऊपर हावी हो जाओ, अब तुम हो जाओ। देखो, अगर तुम्हें सिंपल और आशा में बताऊँ कि भाई असल में अर्जित भाई तुम्हें नुकसान पहुंचा भी नहीं रही है। तुमने यूट्यूब पे देख लिया कि अर्जित आएंगी तो भाई रिलैप्स हो जाएगा, तो काइंड ऑफ सच है, पर पूरी तरह से नहीं। क्योंकि भाई मुझे याद है जब मुझे अर्जित आती थी भाई, मैं ऐसे ब्रेन फॉग आता था, थोड़ा सा तलमला जाता था, पर ये नहीं, ज़्यादातर ये नहीं आता था कि भाई रिलैप्स हो जाए मेरा। मैं मतलब एक तरह से समझ लो कि दिमाग ऐसा फड़फड़ाने लग जाता था कि क्या करूँ। उसके बाद भाई यूट्यूब पे मैंने देखा कि भाई अर्जित आने के बाद तुम्हारा रिलैप्स होगा, तो भाई मेरे दिमाग में चलने लगा, हाँ भाई रिलैप्स होगा, रिलैप्स होगा। तो भाई हम ये सोच लेते, पर बाद में भाई मेरा दिमाग चला, मैंने कहा कि भाई अर्जित आने का मतलब रिलैप्स ही थोड़ी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत यूट्यूबर ने ये बोल दिया कि भाई अगर अर्जित आ रही है मतलब तुम्हारा रिलैप्स होगा, क्या पता अर्जित का मतलब कुछ और भी हो सकता है। अर्जित भाई बहुत सारी चीज़ें भाई, अर्जित मतलब ये मत समझो कि भाई तुम्हारा रिलैप्स होगा, रिलैप्स होने का कहीं ना कहीं उसका संबंध है। पर तुम ये मत बताओ कि अर्जित आएंगे मतलब मेरा रिलैप्स हो जाएगा। ये सोचो ही मत तुम। अपनी मेंटालिटी को ये मत बताते रहो कि भाई अब अर्जित आ चुके हैं, हाँ अब रिलैप्स होने का चांस बढ़ चुका है। ये मत तुम कहो कि भाई, मैं अपने आप से हमेशा कहता अर्जित आ रही है, चलो आने दो, आने दो, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि भाई मैंने माना ही नहीं कि आरजेस आ रही है अब रिलैप्स हो जाएगा। आरजेस बहुत बड़ी चीज़ है, आरजेस मुझे पकड़ लेगी, मुझे नोच देंगी, मेरा रिलैप्स हो जाएगा। मैं रिग्रेट, मैं इतना ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आते ही आने दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ रिलैप्स अगर आरजेस आ जाती है, मैं कहता हूँ हाँ आ रही है। आरजेस ऐसे भी नहीं आते कि भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम पकड़ लेते हैं फ्लेक्सिबली थोड़ी, चलो 15 मिनट पकड़ लिया, आधा घंटा भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मैक्सिमम 15 मिनट होती है तुम्हें आते हैं। और कम से कम 30 सेकेंड, बहुत कम देर तक होता है भाई अर्जित आने के लिए। तुम्हें बस कहना है कि अर्जित आ रही है भाई, आने दो, मैं इंसान हूँ, हाँ मैं जीवित इंसान हूँ,
मेरे बायोलॉजिकल में भी कहीं ना कहीं आते हैं अर्जेस। मैं लड़का हूँ, हाँ, कोई भी हो जो जिंदा है उसे अर्जेस आती है। नेचर में देखो उन्हें अर्जेस आती है, कहीं ना कहीं हमें अर्जेस आती है। ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे लोगों ने सेक्स को बहुत ही बड़ा चीज़ बना लिया है, तो हमें भी वही लग रहा है कि हाँ 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 हाँ। अब तुम्हें कुछ लोग तो, पर अगर एक और चीज़ के बारे में तुम्हें बताऊँ तो भाई कुछ लोग हैं और जिन्हें अर्जेस नहीं आती तब भी वो फैप करते हैं। अभी तभी वो फैप करते हैं, उसका मतलब क्या है कि भाई उनको असल में आदत पड़ गई है फैप करने की। मतलब वो, उनको अर्जेस नहीं आती तब भी वो हर दिन फैप करते हैं, क्योंकि उनको आदत ही पड़ चुकी है कि सुबह उठो, बाथरूम में जाओ और मोटर चालू कर दो, खत्म। तब उन्हें अर्जेस नहीं, बस आदत। तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, भाई बोलते हैं मुझे अर्जेस नहीं है। भाई तुम असल में बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक जगह बैठो, अपने आप से पूछो कि असल में चल क्या रहा है। असल में चल क्या रहा है, मुझे अर्जेस भी नहीं आ रही तब भी मैंने फैप कर दिया, मुझे अर्जेस आ रही है अब मैं बोल रहा हूँ अब मैं क्या करूँ। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत हो, बैठो अपने आप से पूछो कि इससे चल क्या रहा है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है अर्जेस के बारे में। अर्जेस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कुछ चीज़ों का हम बहुत ही ज़्यादा सोच लेते हैं कि नॉर्मल। अगर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें कोई चीज़ दूँ यहाँ पर, हाँ मेरी, शायद इससे तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाएगा, क्योंकि भाई इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। कोई से पकड़ता है इसे। तो भाई असल में ये भी तांबे का, मेरे का कलश ही बोलते, हाँ कलश बोलते हैं। तभी बहुत ही अच्छी तरह से चमका रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इसके ऊपर। तो भाई अभी देखो ये कलश है, इसका एक प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी दाग गिर जाते हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर भद्दे भद्दे जल्दी बहुत जल्दी हो जाते हैं इसके ऊपर। तो भाई इससे भाई मैं रोज़ साफ करता था। अब क्या है, मैं भाई बर्तन मांजने का साबुन और घसनी लेके जोर जोर से घिसता था, बहुत जोर से घिसता था, तब तक एक चमक ना जाए, इसकी वजह से इसके ऊपर भाई रेशे पड़ जाते थे। तो भाई मेरी माँ आई, मुझे बोला इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं थी जितना तू ये समझ रहा है। माँ ने बोला ये ले नींबू, ये ले नमक, अब आराम से रगड़। मैंने फिर से घासने, मैंने कहा, माँ ने कहा भाई तार वाली घासने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से ही रगड़, हो जाएगा। मैंने रगड़ा, मैंने इतना जोर लगा तब मुझे चमका नहीं था, जहाँ पर मैंने स्लोली हाथ से इसे सिर्फ थोड़ा ही किया और ये आज चमक रहा है। तो भाई कुछ चीज़ें भाई इतनी कठिन होती नहीं जितना हम समझते हैं। कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है, बस हम समझते कि ये मुश्किल है, कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये मुश्किल है। भाई नो, अगर तुम भाई नोफेप करो तो भाई अपने आप से जानो कि असल में क्या है, अपने आप से जानो कि असल में क्या है। भाई मैं जब भी करता हूँ भाई, मैं सच बताऊँ यूट्यूब पे बहुत कम नोफेप देखता हूँ, बहुत ही कम नोफेप, क्योंकि भाई मुझे पता है इनसे देख के ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जब तक मैं खुद ही ना जानूंगा कि आखिर अर्जेस क्या है, कैसे इसे संभालना है, तब तक भाई क्या फ़ायदा। खुद जानो कि भाई क्या है। मैं तो कहूँ भाई तुम चाहते हो यूट्यूब भी छोड़ सकते हो, पर यूट्यूब का प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पे है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो एक कहूँगा भाई अर्जेस भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अर्जेस तुम्हें आएंगी, थोड़ा सा कंट्रोल करो। और भाई अगर अर्जेस की एक्सरसाइज के बारे में बताऊँ तो भाई अर्जेस की एक्सरसाइज मेरे पास बहुत सारे हैं, और ऐसी एक्सरसाइज है कि भाई तुम्हें वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्क दे। सही बता रहा हूँ, तो इसलिए भाई मेरे अर्जेस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल है। अर्जेस मेरे ऊपर हावी अब हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल अर्जेस, कुछ अर्जेस हावी होंगे मेरे ऊपर, क्योंकि भाई है भाई अर्जेस है, अर्जेस बहुत खतरनाक भी होते हैं, कुछ अर्जेस खतरनाक नहीं होते। तो भाई देखो एक्सरसाइज के बारे में बताओ तो भाई नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूंगा, और ज़्यादा फिक्र में बहुत जल्दी आ जाएंगी। अर्जेस के ऊपर एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, और ऐसे नहीं कि तुम उससे थोड़ी ये है कि हर जगह तुम इसे नहीं कर सकते, बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही जल्दी उसका फ़र्क मिल जाता है। अगले वीडियो में बता दूंगा तुम्हें। अभी के लिए इतना करो, क्योंकि भाई पतरे गर्म हो रहे, मैं भी गर्म हो रहा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। चलो।